हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं स्टडी अल्फ़ा। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज है हम लोगों का लेक्चर नंबर 2। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कवर कर चुका है और जिन लोगों ने इस लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। हम लोग जानते हैं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम and Jupiter is also known as winter planet because of its late night appear in the winter sky। मतलब ये कि जुपिटर का जो दूसरा नाम है वो है विंटर प्लेनेट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमें देर रात तक आसमान में दिखाई देता है। क्लियर है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर इज़ गैनीमेडा। इम्पोर्टेंट है, गैनीमेडा जो है जुपिटर का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम है सैटेलाइट है और ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। याद रखिएगा, जुपिटर का तो है ही, ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैटर्न, शनि ग्रह। सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सैटर्न जो है हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा प्लेनेट है। सबसे बड़ा जुपिटर हो गया और नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है सैटर्न। सैटर्न इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ वेल्थ एंड एग्रीकल्चर। सैटर्न का दूसरा नाम धन का देवता और एक इसका नाम है कृषि देवता। क्लियर है। नेक्स्ट है इट हैज़ ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग विच आर मेड अप ऑफ आइस एंड आइस कवर डस्ट पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड इट। मतलब ये कि शनि ग्रह के चारों ओर एक हम लोग को रिंग सा दिखाई देता है, वो बना होता है आइस का और डस्ट पार्टिकल का, जो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट। शनि ग्रह में अब तक जो सैटेलाइट जो मिला है वो है 82, जिसमें सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन और दूसरे नंबर पर है रिया। ये दो सैटेलाइट हैं वो शनि ग्रह का सैटेलाइट है, जिसमें सबसे बड़ा टाइटन हो गया और सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा रिया। इससे पहले सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हुआ करता था जुपिटर पे, आई थिंक 79, लेकिन रिसेंटली ये डिस्कवर किया गया तो सैटर्न में सबसे अधिक सैटेलाइट मिला। तो अब तक का सबसे अधिक सैटेलाइट वाला प्लेनेट हो गया है सैटर्न। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूरेनस, अरुण ग्रह। इसका दूसरा नाम है ग्रीक गॉड ऑफ स्काई। इसे आकाश का देवता भी कहते थे। ठीक है। यूरेनस इज़ अबाउट 4 टाइम द साइज ऑफ अर्थ। यूरेनस जो है हमारे पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। ठीक है। दिस प्लेनेट अपीयर्स ग्रीनिश कलर। इम्पोर्टेंट है, ये जो ग्रह है हमें हरे रंग का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें मीथेन गैस, उसकी एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस पाया जाता है। दोनों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हर्शिल इन 1781। ये जो यूरेनस है ये विलियम हर्शिल के द्वारा खोजा गया था और ये सबसे पहला प्लेनेट है जिसे टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। ये जो यूरेनस है इसको सबसे पहले टेलीस्कोप से खोजा गया था और खोजने वाले का नाम तो आपको पता ही चल गया है, विलियम हर्शिल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यूरेनस इज सराउंडेड बाय 13 रिंग नेमली जेटा 654 अल्फा बीटा गामा लेम्डा
एप्सिलन, न्यू एंड म्यू। ठीक है, मतलब ये कि जिस तरह सैटर्न का अपना रिंग होता है उस तरह यूरेनस का भी अपना रिंग है, और ये नंबर में होते हैं 13, यानी 13 रिंग होते हैं इसके इस प्लेनेट के पास। नेक्स्ट है यूरेनस रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे। विच अपोजिट टू अदर प्लेनेट एक्सेप्ट वेनस, लेकिन वेनस को छोड़ के, यानी वेनस और यूरेनस ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, और बाकी जो प्लेनेट है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं, जैसा कि हमारा पृथ्वी वे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरेनस हैज़ लार्ज इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस, मतलब ये कि यूरेनस अपने एक्सिस पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, और इसीलिए इस प्लेनेट का नाम लेटा हुआ ग्रह या फिर सोया हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। इट अपियर्स टू बी लाइंग डाउन एंड हैंस बियर इट्स नेम अ प्लेनेट ऑन इट्स साइड। क्लियर है। सैटेलाइट टाइटेनिया एंड ओबेरोन, ये दो सैटेलाइट है जो इम्पोर्टेंट है यूरेनस का है, इसे याद रखना है, जिसमें ये टाइटेनिया जो है वो सबसे बड़ा है। और एक बात, यूरेनस में लगभग 27 सैटेलाइट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेपच्यून, यानी वरुण ग्रह। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा अरुण ग्रह। ये अरुण और वरुण यानी यूरेनस एंड नेपच्यून ये दोनों जुड़वा हैं, इसे जुड़वा भाई भी कहते हैं। जिस तरह पृथ्वी एंड वेनस यानी अर्थ और वेनस जो जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, उसी तरह ये भी दो प्लेनेट हैं। ठीक है, इट्स नेम आफ्टर द गॉड ऑफ सी, सॉरी, इट्स नेम आफ्टर गॉड ऑफ सी, मतलब इसे सागर का देवता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रोमन गॉड ऑफ सी, सागर का देवता। नेक्स्ट है नेपच्यून इज 8th प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का अंतिम ग्रह है और 8वां प्लेनेट है। ठीक है, नेपच्यून इज़ वेरी सिमिलर टू यूरेनस एंड कैन बी कंसीडर एज, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि नेपच्यून और यूरेनस दो जुड़वा भाई की तरह हैं, क्योंकि ये दोनों साइज में भी सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ 14 सैटेलाइट इन विच द लार्जेस्ट इज ट्राइटोन, इम्पोर्टेंट है। नेपच्यून में 14 सैटेलाइट है और उसमें से सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो है ट्राइटोन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह। दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। ये जो एस्टेरॉयड है किसी भी ग्रह के आसपास नहीं मिला, ये ऐसा दो ग्रह है मार्स और जुपिटर जो इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इस समूह को एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, एंड 2 ट्रोजन एस्टेरॉयड आर फाउंड इन क्लाउड्स मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर। जुपिटर के ऑर्बिट में बहुत सारा क्लाउड होते हैं, इसी क्लाउड में 2 ट्रोजन नाम का एस्टेरॉयड पाया जाता है। ठीक है, दिस एस्टेरॉयड आर बाइंड विथ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जुपिटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लाइन को याद रखिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे बड़ा प्लेनेट होने के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि ये जितने भी एस्टेरॉयड हैं ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बाइंड होते हैं, ताकि वह अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। यही इसमें ख़ास बात है, तो इसे याद रखिएगा।
तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हमारा जो ये टॉपिक था यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, ये यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।